अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शामिल करता हूँ। दोस्तों आज हम अडोबी फोटोशॉप क्लास नंबर 26 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट की। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैंने अपने पास फोटोशॉप ओपन कर लिया। मेरे पास ये एक पिक्चर मौजूद है जो कि फुल साइज में मौजूद है। इसको मैं 100% करता हूँ, मैं फुल करता हूँ। ये मेरे पास 100% मौजूद है, ये मेरे पास फुल HD में मौजूद है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको Ctrl A सेलेक्ट करके तो यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ दूसरी इमेज में, दूसरी फाइल में लेके जाता हूँ। कैमरा फाइल न्यू एंड जो भी आप फाइल ओपन करना चाहें वो मेरे पास ये बड़ी फाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको लेके जाता हूँ। मैंने Ctrl A किया, Ctrl C, ये Ctrl C करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने Ctrl V करना, तो मेरे पास आप देखें ये फुल साइज में मौजूद है। सबसे पहले इसका एक और तरीकाकार भी है, वो ये है कि यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो मेरे आपके पास ये लेयर जो फुल में ओपन हो जाएगी। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। आप इसको छोटा करें तो मेरे पास ये दो लेयर्स मौजूद होगी। आप दोनों को चाहिए इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं इसको छोटा करता हूँ। यहाँ पर Ctrl T प्रेस करते हैं, उसके बाद दोबारा करते हैं Ctrl T शिफ्ट, और इसको हम यहाँ से मूव करते हैं। आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है। मैं इसको यहाँ से मैंने इसको छोटा किया, तो मैं इसको फुल छोटा कर लेता हूँ। मेरे पास ये हो गई। मैं इसको यहाँ पर ओके करते हैं। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो मुझे लगा कि मेरी पिक्चर छोटी हो चुकी है, तो मैं इसको बड़ा करता हूँ। Ctrl T प्रेस करता हूँ। Ctrl T प्रेस करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। इसको जैसे ही बड़ा करने के बाद इंटर करता हूँ, तो इसने क्या किया जी कि जो मेरे पास से इसके खूबसूरत ऑब्जेक्ट हैं, मतलब कि इसकी जो स्मूथनेस है, इसके जो शार्प एजेस हैं, उस सबको फोटोशॉप ने रिमूव कर दिया। उसकी रीज़न ये है कि अगर फोटोशॉप ने ये कहा कि अगर इस बंदे को ये पिक्चर इतने छोटे साइज में चाहिए, तो मैं क्यों इसकी जो ये शार्पनेस और स्मूथनेस है इसको मैं सेव रखूँ, मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ। तो उसने इसको डिस्कार्ड कर दिया, जिस वजह से इसका साइज जो है वो साइज भी छोटा कम हो गया और इसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन जो है वो भी कम हो गई। उसके अलावा इसने इसको छोटा मजीद कर दिया। मैं इसको दोबारा से छोटा करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैं इसको छोटा करूँगा तो अब देखें यहाँ पर ये साफ नजर आ रहा है। तो इसने अभी हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारी ये साइज छोटा भी रहे और हम इसको साइज जो है वो छोटा बड़ा भी कर सके और इसको हम इस्तेमाल भी कर सकें। मैं क्या करता हूँ इसको, अच्छा अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इस फाइल को लेयर को डिलीट कर देंगे। हम क्या करते हैं, हम दोबारा से इस फाइल को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं या फिर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने आके इसको पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने पेस्ट किया तो इसका आप साइज चेक करें, ये छोटा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करता हूँ, Ctrl T प्रेस करके इसको एज इट इज रहने देता हूँ। इस पर हम राइट क्लिक करके तो चेक करें, यहाँ पर इसको हम डबल क्लिक करते हैं, नॉर्मल लेयर में लेके आते हैं और इस फाइल को इसमें मर्ज करते हैं, या फिर इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस फाइल को मेन फाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद पिक्चर की बजाय हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे आउटसाइड पे और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैं इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरी फाइल जो है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। दोस्तों फोटोशॉप की फाइल जो होती है वो PSD होती है, मतलब ये आप देख सकते हैं साइड पे भी यहाँ पर PSD फाइल होती है, लेकिन जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट की है वो फाइल होती है PSB। मैं क्या करता हूँ, मैंने इस आइकॉन पे डबल क्लिक किया तो आप देखें दोबारा से फाइल ओपन हो रही है
ये PSB फाइल हो चुकी है। इस फाइल को जितना भी आप छोटा बड़ा करें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको करके दिखाता हूँ। ये Adobe Illustrator में ओपन नहीं होती। Ctrl+T के साथ मैंने इसको सिलेक्ट किया और स्मार्ट कर दिया, छोटा कर दिया। इसको मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो इसने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। और अभी दोबारा से मैं इसको Ctrl+T करके सिलेक्ट करता हूँ तो इसको मैं यहाँ से बड़ी करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको बड़ा किया और एंटर किया तो अब देखें मेरी फाइल जो है वो एज इट इज ही रही जैसी वो पहले मौजूद थी। मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसको नो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये फाइल बन चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, इस लोगो को चेंज करेंगे। अभी हम यहाँ पर इसका जो लोगो है वो चेंज करेंगे। लोगो चेंज करने के लिए मेरे पास एक और कंपनी का मजदा जैसे सुजुकी या फिर कोई भी कंपनी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर इस लोगो को लूंगा तो यहाँ पर मैं इसको PNG में फाइल में मैंने लिया है। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो मैं अपने इस फाइल पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो सॉरी ये भी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसके अलावा एक और फाइल है वो भी ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको कलर चेंज करता हूँ ना, कंट्रोल शिफ्ट और करके तो मेरे पास शेड है वो वाइट पोस्ट है। वाइट पोस्ट पर मैं इसको रिमूव करता हूँ ये मैंने कंट्रोल चेंज किया तो हमें इसका कलर जो है वो चेंज कर दिया। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इसको चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर इसको मैं चेंज करता हूँ। अभी मैं अपने इस एरिया को डिलीट करना चाहता हूँ, उसको चेंज कर देता हूँ। मैंने क्लोज कर दिया और अभी मेरे पास ये ओरिजिनल फाइल मौजूद है। मैं इसको क्या करता हूँ, डबल क्लिक करके PSB फाइल भी आप चेक कर लेंगे। ये PSB फाइल में मौजूद है। मैं इसमें भी इसको करूँगा तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इतना एरिया मैंने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्रेस करते हैं, यानी कि इसकी मैं लेयर दे देता हूँ। ये मैंने लेयर दे ली। अभी हम यहाँ से इतना एरिया दोबारा से सिलेक्ट करेंगे तो मेरे पास थोड़ा सा इतना सारा मैं इसको नोट करता हूँ। आपको याद होगा कंटेंट और फिर इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, शिफ्ट और डिलीट प्रेस करेंगे। हमने सिलेक्शन सेम लाइन पे किया है, शिफ्ट और डिलीट। सॉरी दोबारा से हम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट। तो मेरे पास ये आ चुका है। इसका एक और हल भी है, आप इसको क्रैश टूल दबा सकते हैं। मैं आगे बताता हूँ स्पॉट हिडन क्रैश कंटेंट आप तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। आगे करता हूँ यहाँ से शिफ्ट डिलीट प्रेस करते हैं। अब यहाँ से आप दोबारा से पैच लगा सकते हैं। यहाँ से पैच आप करते हैं, मैं इसको क्लिक करके पैच टूल क्लिक करता हूँ। तो मैंने ये सब किया इसको उसके
अलावा आप यहाँ पर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ, इतना, और इसको यहाँ पर अभी आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहेंगे इन्वेस्ट टूल या किसी भी चीज़ से। मैं इन्वेस्ट टूल से इसको चेंज करता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें हमारा जो लोगो है वो लगाने का, इसको एंटर करता हूँ और इसको मैं यहाँ से फोटो लगाने जैसे PSD फाइल को क्लोज किया तो मेरे पास आप देख सकते हैं ये जो एक फाइल यहाँ पर भी मेरा लोगो जो है हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस लोगो को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो क्लोज भी करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। तो ये लोगो यहाँ पर अटैच हो चुका है। मैं इसका साइज थोड़ा छोटा करता हूँ, बड़ा लोगो लगाया कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको कर लिया। इसके बाद इधर आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने इसको दोबारा से क्लिक करके इसको भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक होगा, मैं इसका मैं इसको लिख आया। तो यहाँ पर इसका मैं ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसको छोटा कर रहा हूँ। छोटा करने के बाद इंटरनेट पर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर कलर देना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ पर दे सकूँगा। थोड़ा सा इस तरह से आप इसको कलर भी दे सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर जो फाइल है वहाँ पर भी ये लग चुका है। अभी अभी यहाँ पर जो ये आ रहा है प्रॉब्लम, तो हम इसको दोबारा से टेस्ट के साथ टेस्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इतना एरिया सिलेक्ट करता हूँ, ये हम लगा रहे हैं टेस्ट। ये हमारी PSD फाइल है। मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो लोगो है वो बन चुका है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये इस कंपनी का लोगो बन चुका है। तो इसको आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं, और सेव करने के लिए सेव एज पे क्लिक करते हैं। मेरे पास PSD फाइल होगी, ये PSD फाइल बन चुकी है। अभी हम इसको फिर के दोबारा से सेव करते हैं, सेव एज सेव ऑन कंप्यूटर, और उसके बाद चेक है हम इस पर ले जाते हैं, हम टाइटल पर सेव करते हैं और ओके। अभी हम इसको ओपन करते हैं। ये मैंने ओपन किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा लोगो है, लोगो बना है जो मसला का, तो मैंने अभी वहाँ पर बनाया है। तो मुझे मेरे दोस्तों को सामने तो मैं वीडियो शेयर कीजिए। तो बाद में कोई सजेशन होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो हमें याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।